अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन एक्सरसाइज चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2B फ्रैक्शंस क्वेश्चन नंबर 8 हम इसका कर रहे हैं। एडवांस टॉपिक है, एडवांस लेवल का। कहते हैं आ फिगर इज़ मेड अप ऑफ 2 रेक्टेंगल्स। ये फिगर जो ना पूरी शेप की बात हो रही है, ठीक है। इसमें 2 रेक्टेंगल्स ये हैं ABC और D, और एक रेक्टेंगल है P से Q, Q से R, R से S, ठीक है। तो देखें ये 2 शेप्स हैं। अब उसमें वो कहते हैं कि 1/8 ऑफ ABCD ओवरलैप्स विद 1/5 ऑफ PQRS। अगर हम ABCD के अंदर बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ABCD का 1/8 है, ठीक है। और PQRS की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट PQRS का है वो है 1/5, और ये हैं दोनों बराबर ही, यानी कि 1/8 ऑफ ABCD बराबर है 1/5 ऑफ PQRS, ठीक है। ये एक ही बात है, सही है। हम इसको कहेंगे एरिया 1, इसको कहेंगे हम एरिया 2, और हम इसको शेडेड रीजन को कहेंगे एरिया ऑफ 3, ठीक है। आप चाहें तो ABCD भी लिख सकते हैं, चाहें तो A B और C भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। A लिख लें, PQRS में P लिख लें, और शेडेड वाले में S लिख लें, ठीक है। ऐसे ही कर लेते हैं, मेरा ख्याल है, क्योंकि ये ABCD वाला है इसलिए इसके एरिया के साथ A लिखेंगे। ये एरिया PQRS है तो हम इसके साथ एरिया ऑफ PQRS लिखेंगे, और 3 वाले के साथ हम शेडेड लिखेंगे, ठीक है। ये 1/5 लिखा हुआ था यहाँ पे। अब कहते हैं इफ़ द एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल्स टू 13। इस पूरे का जो एरिया है वो आपके पास 13 दे दिया। तो एक काम करते हैं कि पहले शेडेड रीजन निकालते हैं। शेडेड रीजन है कितना, ठीक है। देखें शेडेड रीजन अगर हम PQRS के हिसाब से बात करते हैं, देखें ये रहा मेरा PQRS, मैं यहाँ बनाकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये PQRS है, P से Q और R और फिर S, ठीक है। ये वाला पार्ट इनका शेड हुआ है, ठीक है। और ये जो शेडेड पार्ट है ये है 1/5, ठीक है। तो पहले शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करोगे, 1/5 ऑफ एरिया ऑफ PQRS वाला, ठीक है। ठीक है, तो 1/5 1/5 और एरिया ऑफ PQRS है 13, तो ये हो जाएगा 13/5, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन वाला, ठीक है। अच्छा, अब गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास, गिवन क्या था कि 1/8 जो है एरिया ऑफ ABCD वाला बराबर है 1/5 ऑफ एरिया ऑफ PQRS वाला, ठीक है। ये कंडीशन हमें गिवन थे ऑलरेडी, ठीक है। अब 1/8 एरिया ऑफ ABCD अभी मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे टोटल फिगर का एरिया चाहिए था। इज इक्वल्स टू 1/5 PQRS का एरिया हमारे पास है 13, ठीक है। आप जानते हैं कि जो चीज़ डिवाइड कर रही है वहाँ जाकर करेगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जो 8 है एरिया ऑफ ABCD, ये यहाँ डिवाइड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, मल्टीप्लाई करेगा राइट हैंड साइड पर जाकर, ठीक है। 8 3 24, 8 1 8 9 10, 105/4, ये आ गया एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल स्टार्ट की कंडीशन मैंने अभी आपको नहीं बताई, ओके ठीक है। अब हमें टोटल एरिया ऑफ फिगर मालूम करना है, ठीक है। ठीक है, टोटल एरिया मालूम करना है। टोटल एरिया में क्या होता है, देखो टोटल एरिया में क्या होता कि आप इसमें एरिया ऐड कर देते ABCD वाला, ABCD वाले एरिया में ऐड कर देते PQRS वाला, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ABCD के ऊपर PQRS ऐड करेंगे तो ये 2 दफ़ा आ जाएगा। हमें ये एक ही दफ़ा चाहिए, लेकिन ये 2 दफ़ा आ गया। तो 2 दफ़ा में से एक माइनस करना पड़ेगा ना, एरिया ऑफ शेडेड माइनस करना पड़ेगा। बस यहाँ पर आकर स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हुए मेरे, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड भी माइनस करना पड़ेगा, उसकी वजह क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक तो ये हो गया एरिया मेरे पास, ठीक है। ये PQRS वाला था, ठीक है, सही। और इसके साथ है मेरे पास वो क्या नाम है ABCD वाला, ठीक है। ये मेरे पास ABCD वाला था, ठीक है, सही। अब अगर मैं इनको अलग अलग ऐड करता हूँ तो बात ठीक है, लेकिन अगर मैं इन्हें ओवरलैप करता हूँ, ठीक है, तो ओवरलैप में क्या होगा कि यहाँ से ये पार्ट ABCD का भी आएगा, और फिर यहाँ से इस पार्ट PQRS का भी आएगा। तो इसमें से एक दफ़ा माइनस करना है, एक एरिया, एक ये पार्ट माइनस कर देना, ठीक है। और इसीलिए जो है ना हमने शेडेड रीजन उन्होंने दिया है हमें। एरिया ऑफ ABCD कितना आ रहा था हमारा, 104/5। एरिया ऑफ PQRS ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 13, और एरिया ऑफ शेडेड मैंने ये निकाला हुआ था 13/5, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा भी देता हूँ, माइनस का 13/5, ठीक है। अब आप इनका LCM ले लें,
वो जो आप करते हैं ना लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन करके, 5104 प्लस इसके नीचे 1 था तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 ज़ा 15, 5 अंदर 5 और एक 665 और -13 ऐसे रहेगा, ठीक है। 10465 ऐड करेंगे, इसमें से 13 माइनस करेंगे, 156/5, ठीक है। 156/5। अच्छा, मैं मैनुअली इसलिए करवा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि डू नॉट यूज़ योर कैलकुलेटर इन दिस एक्सरसाइज। तो 5 6 15, 5 1 5, 1 कैरी बचा, तो 13 होल 1 आउट ऑफ 31 होल 1 आउट ऑफ 5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ टोटल शेप का था, ठीक है। दैट्स इट। यही इसका आंसर भी होगा, पीछे बैक साइड पे देख लीजिएगा, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 9 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं अल्बर्ट स्पेंड्स 1/4 और एंड 2/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड। अच्छा जी, तो ट्रांसपोर्ट पर अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट पर एक्सपेंस होता है 1/4 ऑफ एक्स। एक्स मतलब हमारा टोटल सैलरी होगा, और फूड पर जो वो अपना एक्सपेंस कर देता है खर्च, वो कर देता है 2/5 ऑफ टोटल, ठीक है। एक्स हमारा टोटल है, ठीक है। ही से 5/7 ऑफ द रिमाइंडर। ओके, पहले रिमेनिंग मालूम करते हैं, रिमेनिंग है कितना, ठीक है। हमारे पास टोटल था एक्स, इसमें से 1/4 माइनस कर दें जो उसने खर्च कर दिए हैं ट्रांसपोर्ट पे, और माइनस कर दें 2/5 जो उसने खर्च कर दिए फूड पर, ठीक है। इसका कुछ बन जाएगा हिसाब किताब, 5 4 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा 20 ऑफ एक्स माइनस 5 1 ज़ा 5x, 4 2 ज़ा 8x, ठीक है। ये बन गया 15 और नहीं 20 17 7 7x, ठीक है ना। 13 8 में 8 और 5 13 में से 20 7 गया, 7/20, ठीक है। ये रिमेनिंग था। अब कहते हैं ही सेव 5/7 ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है। अब सेविंग निकाल लेते हैं कि सेविंग कितनी है, ठीक है। सेविंग कितनी है, 5/7 ऑफ रिमेनिंग में से 5/7 वो बचाता है। तो एक काम करते हैं, 5/7 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग कितना था, 7/20 ऑफ एक्स। 7 7 से कट गया, 5 1 5 5 4 20x, 1/4 ऑफ एक्स सेविंग है, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं ही से 5/7 ऑफ द रिमाइंडर एंड डोनेटेड द रेस्ट इक्वली अमंग द 4 चैरिटीज़, ठीक है। अच्छा, डोनेटेड द रिमाइंडर इक्वल टू 4 चैरिटीज़, तो रिमेनिंग आफ्टर सेविंग निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखो 7/20 इसके पास रिमेनिंग्स था, उसमें से सेव कितना कर रहे हैं, 1/4x उसने सेव किया है, ठीक है। वो माइनस कर दें, 7/20 जो बचा हुआ था उसमें जो सेविंग्स था 1/7 1/4, वो माइनस कर दें, तो बच जाएगा कि सेविंग करने के बाद कितने पैसे उसके पास बच रहे हैं, ठीक है। 20 और 4 का एलसीएम आई गेस 20 ही आता है, ठीक है। ये तो चेंज नहीं होगा, 7x माइनस 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5x, ठीक है। 7 में से 5 गया तो 2/20x, तो 2/20x का मतलब होता है 1/20 ऑफ x, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 5/7 ऑफ द रिमाइंडर एंड डोनेटेड द रेस्ट इक्वली अमंग द 4 चैरिटीज़। अच्छा, अब ये जो अमाउंट बची है 1/20, इसे चैरिटी कर रहा है, लेकिन चैरिटी कब कर रहा है, इसे 20 से डिवाइड करके चैरिटी कर रहा है, ठीक है। 4 से डिवाइड करके, क्योंकि 4 लोगों को 4 चैरिटीज़ को वो दे रहा है, ठीक है। तो 1/20 ऑफ x मल्टीप्लाई में 1/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 2 ज़ा 8। मैंने कहीं कोई कैलकुलेशन में गलती कर दी है शायद। नहीं, हाँ सही तो कर रहा हूँ, 4 2 ज़ा 8 नहीं, ऊपर गलती करी है।
7 में से 5 गया, 2 बचा, 2/20 1/10 होना चाहिए था, ये मैंने इसको रिड्यूस नहीं किया। 1/10 होना चाहिए था, 1/10x, ठीक है। 1/10x 1/10x और 40x हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया चैरिटी का, ठीक है। अब ज़रा चैरिटी का देखते हैं। चैरिटी का कह रहा है ईच चैरिटी रिसीव 1400 PQR, ठीक है। तो अगर हम इसको यूँ करते हैं कि अगर हमारे पास हर चैरिटी वाले का जो पैसे बनते हैं, चैरिटी दे रहे हैं हम 1400, ठीक है। अब चैरिटी का जो टेबल बना है, वो फ्रैक्शन जो बना है वो बना है 1/40 ऑफ x इज इक्वल्स टू 1400, ठीक है। 40 डिवाइड करें तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। 4 0 तो 3 दफ़ा हो जाएंगे, 4 4 द 16, 4 1 द 4 5, 5600 जो है ना टोटल उसकी सैलरी थी, ठीक है। इन टोटल सैलरी में से सारी चीज़ें निकालता हुआ है, सही। तो टोटल सैलरी 56,000 थी, सॉरी 100 कह दिया मैंने गलती से, सही है। तो बस वो जो एक छोटी सी मेरे से गलती हुई है उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिएगा। वो जो है ना मैंने उसके अंदर गलती कर दी ज़रा सी। कहाँ मैंने गलती की मैं बताता हूँ। यहाँ मेरे से गलती हुई ये वाली, ये 2/20 को मैंने 1/20 ही कर दिया था। इसे 2 1 2 2 10 20 करना था, 1/20। फिर ये 1/10 यहाँ पर यूज़ होना था, ठीक है ना। मैं इसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा। ये भी 1/10 है, ये भी 1/10 है, ठीक है। दिस इज़ 1/10, सही है, 1/10। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।